तसव्वुर करें आप एक छोटी सी कश्ती में समंदर में हो और रास्ता भटककर महीनों के लिए वहाँ फंस जाएं, तो फिर क्या होगा। मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो समंदर में 1, 2 या 4 माह नहीं बल्कि पूरे 13 माह तक अपनी छोटी सी कश्ती में अपनी जिंदगी और मौत के कश्मकश में फंसा रहा। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी बड़ा है। अगर दुनिया के आर पार भी सुराख किया जाए तब भी वो अर्थ के दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 ओशन मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। मजे की बात यह है कि हमारी दुनिया का खुश्क एरिया है 145 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इस पूरे समंदर में चंद आइलैंड हैं जो एक डॉट के बराबर देखते हैं और ये वो आइलैंड है जिस पर किसी भी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। 17 नवंबर 2012 को जोस सिल्वाडोर अपने एक नौजवान साथी इज़ेक्युएल कोर्डोबा के साथ मछलियों के शिकार के लिए जनूबी मैक्सिको के बहरुल काहिल से रवाना हुआ। ये दोनों माहीगीर समुद्र में 3 घंटे तक शिकार करने का मंसूबा बनाकर रवाना हुए थे, मगर सफर के आगाज पर चंद घंटों बाद ही तूफान का सामना हुआ जो 7 दिन तक उनकी कश्ती को धकेलता रहा और वो अपने रास्ते से भटक गए। जोस सिल्वाडोर की उम्र उस वक्त 35 साल थी, जबकि उसका नातजुर्बेकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इल्म पहले से था, मगर वो इससे भी सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। इंजन के साथ साथ उन माहीगीरों को रेडियो और मछली पकड़ने के आलात से महरूमी का भी सामना हुआ। कश्ती पर कोई कवर नहीं था, बस एक आइस बॉक्स, एक मछली रखने वाला बड़ा संदूक और एक बाल्टी उनके पास थी। वो अपने सरों पर तैयारों को परवाज करते देख रहे थे, मगर मदद का सिग्नल देने का कोई सामान मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से समंदर में फंसी ये कश्ती नादीदा हो गई। जॉर्ज ने बताया, शुरू में तो हमने भूख के बारे में सोचा नहीं था, बल्कि प्यास ने हमें परेशान किया हुआ था। तूफान के बाद हम अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए। 1 माह बाद जाकर हमें कुछ बारिश का पानी मुयस्सर आया। जब जॉर्ज ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो इज़ेक्युएल कोर्डोबा खौफ के आलम में ये सब देख रहा था, क्योंकि किसी जिंदा मुर्गी की तरह जॉर्ज ने उसके टुकड़े कर दिए थे। इन परिंदों के खून से उनको जिंदगी बचाने का कीमती ख्याल भी मिला। दर हकीकत समंदर में मौजूद हर चीज उन्हें खुराक का जरिया महसूस होने लगी। समंदरी कछुए, छोटी शार्क मछलियां और समुद्री काई वगैरह। हम उनके गले काट कर खून पी लेते, जिससे हालत बेहतर महसूस होने लगी। शदीद भूख के बायस वो उन कमजोर परिंदों के मैदे को छोड़कर हर हिस्सा खा लेते, मगर ज्यादातर उनको खुराक से महरूम रहना पड़ता। जैसे 3 दिन में 1 मछली या 2 परिंदे उनके हाथ लगते। मैंने खुद से कहा कि मुझे बुज़दिल नहीं बनना। मैं बहुत ज्यादा दुआएं करता था और मैंने खुदा से सब्र की दरख्वास्त की, मगर उसके साथी का सब्र खत्म हो चुका था और वो बहुत ज्यादा रोता। मैं जिस हद तक हो सकता था उसकी मदद करता। मैं उसे दिलासा देता, मैं उसे बताता कि जल्द हमें बचा लिया जाएगा, हम जल्द किसी जजीरे तक पहुंच जाएंगे। मगर कई बार उसका रवैया पुरतशद्दुद हो जाता और चीख कर कहता कि हम मरने वाले हैं। जिस दिन इज़ेक्युएल कोर्डोबा हलाक हुआ, बारिश हो रही थी। दोनों माहीगीर आइस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और दुआ कर रहे थे। इस मौके पर इज़ेक्युएल ने जॉर्ज को कहा कि वो उसकी माँ से मिलकर उसे बताए कि उसका बेटा अब खुदा के पास है। साथी की मौत के बाद जॉर्ज पर हसद का गलबा हो गया और उसने अपने दोस्त की लाश समंदर की नजर करने के बाद कई रोज तक खुदकुशी का सोचा, मगर उसे डर था कि ऐसा करने पर उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। आखिरकार एक कश्ती ने नहीं बल्कि सरजमीन ने जॉर्ज की जिंदगी को बचाया। समंदर में 438 दिन गुजरने के बाद उसे पहाड़ियां नजर आई और उसे लगा कि वो बहुत करीब है, जिसके बाद उसने पानी में छलांग लगाई और उस तरफ तैरने लगा, जिसके बारे में बाद में इल्म हुआ कि वो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा थी। जॉर्ज ने बताया, मैं पहले जमीन तक पहुंचा और मेरी कश्ती बाद में। मैं लहरों को महसूस कर रहा था, मैं रेत को महसूस कर रहा था और मैंने साहिल को महसूस किया। मैं इतना खुश था कि रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। मुझे फिक्र नहीं थी कि मैं वहां मर सकता हूं। मैं जानता था कि अब मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ मजीद मछली नहीं खानी पड़ेगी। जॉर्ज ने साहिल के करीब मौजूद बस्ती के लोगों से राबता किया, जहां वो 29 जनवरी 2014 को पहुंचा था। इस बस्ती में कोई भी स्पेनिश जबान नहीं जानता था, तो हाथों के इशारों से एक दूसरे से बात की। जॉर्ज को पानी दिया गया, जिसको पीकर तबीयत खराब हो गई। ऐसा होने पर रिहायशियों ने मेयर के दफ्तर से राबता किया और उसे एक बड़ी शिपिंग बोट पर बिठाकर मार्शल आइलैंड्स के सबसे बड़े अस्पताल तक पहुंचाया।
फटे पुराने कपड़ों और बिखरे बालों के साथ जॉर्ज कश्ती से बाहर निकला तो उसका सामना कैमरों और सहाफियों से हुआ। जॉर्ज ने खुद को ऐसा कैदी करार दिया जो रजाकाराना तौर पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक कैद में रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रवैये का मुजाहिरा करे। मैं बहुत खौफजदा था, मुझे लोगों से डर लग रहा था। इतने अरसे तक तन्हा रहने के बाद मुझे बात करने के लिए अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अपने साथी का वादा पूरा करते हुए उसने मैक्सिको में उसकी माँ से मुलाकात की और फिर एल सल्वाडोर में मुंतकिल हो गया। अब वो समंदर में दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं करता और मछलियां नहीं पकड़ता। जॉर्ज ने बताया, मैं खौफजदा हूँ। अब भी ऐसी रातें गुजरती हैं जब मैं सो नहीं पाता। समंदर मुझे डरा देता है।